दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का विशेषण। विशेषण पढ़ेंगे। पिछले वाले हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे, संज्ञा पढ़ चुके थे, सर्वनाम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण। और आपको लगातार से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। और वो भी सिर्फ आपको एक आसानी से, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और कम टाइमिंग में आपको विशेषण को समझा देंगे। विशेषण क्या है, विशेषण मतलब कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण पहचानने का तरीका, सर्वनाम पहचानने का तरीका। ऐसे सर्वनाम पढ़ा दिए थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। और कितना लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर्वनाम और विशेषण को पहचानने में उनको बहुत ही ज़्यादा समस्या होता है, प्रॉब्लम होता है। चलिए, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे विशेषण। आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा विशेषण। ये थोड़ा सा आप डिजाइन करके लिखिए, वो मत देखिएगा। विशेषण पहले क्या होता है? विशेषण बोल सकते हैं शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या तो सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो, उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे बात करते हैं विशेषण, जैसे जैसे कि राम काला है, तो राम का विशेषता क्या बताया कि काला है, तो काला यहाँ पर क्या आ गया? विशेषण। वह तेज है, वह तेज है, यहाँ सर्वनाम था वह, तो वह का विशेषता क्या बताया कि तेज है, तो तेज क्या है? विशेषण। काला हो गया, तेज हो गया, गोरा हो गया, मतलब विशेषता बताए कि वह कैसा है। वह लंबा है, वह लंबी है, तो इस तरह जो लंबा या लंबी जो बोला जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है कि उनका अवस्था कैसा है? लंबा है, वह लंबी है, वह तेज है, वह बुद्धिमान है। इस तरह का जो आपको शब्द मिल रहा है, यही विशेषण है। और विशेषण का टाइप समझते हैं, मतलब कुछ नहीं आपको समझना है। विशेषण वह है जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाए, वो होते हैं शब्द को विशेषण कहते हैं। दो इसमें बात लिखा हुआ, एक लिखा हुआ विशेषण क्या होता है, एक विशेषण क्या है और एक विशेष्य क्या है। विशेषण उसे कहते हैं, वो तो शब्द को हम लोग बोलते हैं विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य क्या होता है? विशेष्य क्या होता है वही हम लोग समझेंगे। विशेष जैसे बोला जाए तेज लड़का, तेज लड़का। अच्छा, तेज क्या है? विशेषण है। और किनका विशेषता बतलाया? लड़का का, इसलिए यहाँ लड़का क्या हो जाएगा? विशेष्य। लेकिन तेज क्या है? विशेषण। जैसे बुद्धिमान लड़का, तब बुद्धिमान क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेषता किनका बतलाया गया? लड़का का, तो लड़का यहाँ हो जाएगा विशेष्य। चालाक बोल सकते हैं लोमड़ी, चालाक हो गया विशेषण, और किनका विशेषता बताया गया? लोमड़ी का, तो लोमड़ी हो जाएगा विशेष्य। क्लियर? विशेषण और विशेष समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग टाइप्स का बात करते हैं, मतलब विशेषण का प्रकार का बात करते हैं। ऐसे हिंदी व्याकरण में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा बताए थे, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है देखिए? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और एक है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वह विशेषण, विशेषण का वह प्रकार जो बताए गुण का, दोष का, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, स्वाद, गंध। तो इस तरह का जो गुण वगैरह ये सब बताते हैं, गुण, रंग, रूप कैसा है, तो उस विशेषण को हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे रंग का बताएगा काला, रंग का बताएगा लाल, ये काला, लाल, ये सब जो आ रहा है कौन विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। आकार बताएगा कि लंबा है, मोटा है, पतला है, पतली है, छोटा है, छोटी है, ये सब जो बताया जा रहा है या गुणवाचक विशेषण। क्लियर? अब बात करते हैं परिणामवाचक विशेषण। हाँ, और गुण का क्या बताएगा कि गुण उनका क्या, क्वालिटी क्या, गुण तेज है, बुद्धिमान है, या अच्छा है,
सुंदर है, क्रूप है, जो भी ऐसा बताए, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण पहले देखिए बात करते हैं। परिणाम का मतलब परिणाम, नापना, तौलना, जो विशेषण से नापा या तौला जाने का बोध हो उसे बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के, एक निश्चित परिणामवाचक और एक होते अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित क्या होता है? जैसे परिणाम क्या बताएगा? जैसे 4 लड़का, परिणाम बताए कितना है? 4। तो 4 निश्चित है या अनिश्चित? 4 निश्चित है कि 4 फिक्स है? निश्चित है, इसलिए निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। यही बोलेंगे कि कुछ लड़के या कुछ किताबें, कुछ लड़के कुछ किताबें, यहां कुछ जो आ जाएगा तो ये सब क्या होगा? अनिश्चित वाचक विशेषण। उसी तरह से संख्यावाचक में ये परिणाम का मतलब हो गया कि इसको नापना या तौलने के बाद हो रहा हो, नापने या तौलने के बाद हो रहा हो। लेकिन संख्यावाचक में क्या होगा? संख्या का बात होगा, मतलब संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके बात होगा। लेकिन परिणामवाचक में कुछ, थोड़ा या इस तरह से बात करेंगे। तो परिणामवाचक और संख्यावाचक, तो संख्यावाचक में भी 2 प्रकार का हो जाएगा, एक निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में निश्चित करके बताएगा आपको 4 5 10 15 20 जो भी बोले। अनिश्चित में बस आपको फिक्स नहीं करके बताएंगे, 20 लड़के 10 किताबें, मतलब निश्चित नहीं है कितना है, कुछ बहुत सारे किताबें ऐसे बोलेगा, मतलब अनिश्चित संख्या में कहेगा, उसे बोलेंगे अनिश्चित वाचक विशेषण। अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण, सॉरी। अब बात करेंगे हम लोग सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण उससे बोलते हैं जो भी विशेषण है उसके पहले जो शब्द का यूज करेंगे उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। आपको दिखाई दे रहा होगा ये। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये अच्छा क्या है? सॉरी, एक हम आपको एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में वह काला है, वह काला है। यहाँ पे काला काला क्या है? विशेषण है। और विशेषण के पहले जो शब्द आता है उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के पहले जो शब्द आएगा उसे क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? विशेषण के पहले जो शब्द आएगा उसे क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब आपको समझ में आ गया होगा विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और जो प्रकार कुछ दिखाई दे रहा हो। विशेष क्या होता है? जो विशेषण का जिनका विशेषता बताया जा रहा हो वो होते हैं विशेष। जैसे तेज लड़का, तो लड़का का विशेषता बताएगा, इसलिए लड़का हो जाएंगे विशेष, विशेषण हो जाएगा तेज। इस तरह से आपको दिखाई दे दिया होगा निश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका अगले क्लास में बात करेंगे कि जैसे अगर कोई भी शब्द दिया हो रहेगा तो उसका विशेषण क्या होगा। कुछ भी शब्द आपको दे दिया जाएगा, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बोलते हैं पहाड़, पहाड़ का क्या हो जाएगा विशेषण, पशु का क्या हो जाएगा विशेषण, इस तरह से आदि का क्या होगा विशेषण। तो कुछ है एग्जाम्पल, अब इस तरह का हम लोग सीखेंगे विशेषण बनाने के लिए। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे विशेषण कैसे बनाते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। और आपको अगर हमारा क्लास में आपको विशेषण अच्छा से समझ में आया होगा और अगर बढ़िया समझ गए होंगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। जय हिंद। आज जाते जाते एक ही बात बोलेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।